नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा स्टेट, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जो से देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, मृच्छकटिक नाटके विदुषकस्य नाम। मृच्छकटिक इनकी रचना है महर्षि शूद्रक की। रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण, 10 अंकों में है ये और श्रृंगारस है इसमें। अब विदूषक का नाम पूछा गया यहाँ पर। इनका नाम मांडव्य, वसंतक, मैत्रेय या मित्रा, वसु कौन है। और इसमें हमारा सी आंसर जो ऑप्शन बी वाला है। तो यहाँ पर जो विदूषक है उनका नाम मैत्रेय है, तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, माघे संति त्रयगुणः इत्यत्र ये गुणः ते के। माघ जो है इसमें 3 गुण बतलाए गए थे। दंडी पद लालित्य के लिए जान जाता है, भारवी कार्तगौरव के लिए और उपमा कालिदास के लिए। तो ये तीनों के तीनों ही जो गुण हैं ये माघ के अंदर थे। माघ जैन के द्वारा रचित है। शिशुपाल वध महाकाव्य 20 सर्गों में है, एक ही काव्य लिखा था उन्होंने, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 20 सर्गों में है और ये तीनों के 3 गुण थे मिर्ची माघ के अंतर्गत, तो जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर बतलाए गए हैं। नेक्स्ट है, शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे छंद प्रयुक्तम अस्ति। अब छंद भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे वैसे भी आएंगे कि इसमें कौन सा छंद है या कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं ऐसे, या कौन सा गण है। और यहाँ पर यह भी ऐसे भी आ सकता है कि इसमें जो सरग आया मतलब जो छंद था वो कौन सा था, उपजाति, अनुष्टुप, वसंस्थम या दूर्त विलंबितम। तो इसमें जो आया था यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, अर्थात जो वसंस छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और इसका लक्षण क्या है, जात उत वसंस्थम उत्तरीतम जर, ये इसका लक्षण होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो प्रथम सर्ग की बात है यहाँ पर, प्रथम सर्ग में वसंस्थ है और द्वितीय सर्ग और साथ में जो 9वां सर्ग है इसमें कौन सा था, यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरे और 9वें सर्ग में तो इसमें था अनुष्टुप छंद। प्रथम में वसंस्थ हो गया, दूसरे और 9वें में था अनुष्टुप छंद, तीसरे वाला जो है इसमें था उपजाति छंद, और जो 5वां है इसमें है वसंतिल का। 5वें वाले में वसंतिल का छंद है। तो इस प्रकार से 20 है वैसे तो इसमें। और 7वें की बात करें तो 7वें में था ये वाला दूर्त विलंबित। और छठे की बात करें, छठा है, छठे में है ये जो छठा है आपका दूर्त विलंबित छंद है इसमें, छठे वाले में। और 7वां वाला जो है उसमें पुष्पिताग्रह है। 7वां जो सर्ग है उसमें पुष्पिताग्रह छंद है। 8वें सर्ग की बात करें, 8वें में प्रहर्षणी है, प्रहर्षणी। 9 की बात करें तो प्रतिम अक्षरा है, प्रतिम अक्षरा। 10 की बात करें तो इसमें स्वागता है, स्वागता। 11वें की अगर हम बात करें तो 11वें में है मालिनी, मालिनी छंद। 12वां जो है इसमें हो जाएगा आपका वसंत छंद। 13वें की बात करें तो 13वां जो है इसमें हो जाएगा मंजू भाषणी, मंजू भाषणी। और 14वां जो है 14 में है रथ उदता, रथ उदता। तो ये वाला छंद है। तो इतनों को जो आप इसमें याद रखिएगा। वैसे जो है मेन तो शुरू में 1-2 ही के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल पूर्व जन्मनी आसीत। अब जो शिशुपाल है वो पूर्व जन्म में थे। हिरण्याक्ष, भस्मासुर, रावण या महिषासुर है। तो शिशुपाल पूर्व जन्मनी
आसीत्। पहले जन्म में कौन थे? अब यहाँ पर जो ये पहले जन्म में थे तो रावण थे, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधस्य मल्लिकानाथ कृत टीका। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टीकाओं के बारे में देखने को मिल सकता है। तो इनकी टीका है घंटापथ, सर्व अंकसा, संजीवनी या जीवातो। तो कौन से वाली थी इनकी? सर्वंकसा, ये वाली। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टीका, सर्वंकसा टीका। तो ये तो है शिशुपाल की। अब क्योंकि इन्होंने और भी बहुत सारी लिखी हैं, तो ये शिशुपाल वध की बात है। इस पर मल्लिनाथ ने सर्वांकसा लिखी थी, और जो किरात अर्जुनियम है, किरात अर्जुनियम, इस पर थी ये वाली घंटापथ, ये वाली, ये किरात अर्जुनियम पर है। और संजीवनी भी लिखी थी इन्होंने, ये रघुवंश पर लिखी थी, रघुवंश महाकाव्य पर संजीवनी। आसानी से याद भी रह जाएगी, जैसे उसमें मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी दी थी, तो वैसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि रामायण में होती है संजीवनी की घटना। तो रघुवंश महाकाव्य भी रामायण पर आधारित है, तो ऐसे आप इसको आसानी से याद रख लोगे। और जीवातु भी लिखी थी इन्होंने, तो ये नैसाचरित पर थी, ये नैसाचरित है, ये महाभारत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वधस्य कथा महाभारते प्राप्यते। अब शिशुपाल वध की जो कथा है वो महाभारत में प्राप्त होती है, शांति सभा भीष्म आदि पर्व में। तो कहाँ में प्राप्त होती है शिशुपाल वध की कथा? महाभारत में से तो है ये, क्योंकि महाभारत 18 पर्वों में है, 1,00,000 श्लोक हैं इसमें, सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। तो ये शिशुपाल वध वाली जो है, ये इसमें सभा पर्व आता है, सभा पर्व, तो इसमें से ली गई थी ये। जैसे भीष्म पर्व में गीता आ जाती है, आदि पर्व में अभिज्ञान शाकुंतलम आ जाती है, तो ऐसे, तो इस प्रकार से ये सभा पर्व में से है। नेक्स्ट है बहि विकार है प्रकृते पृथक विधु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविद है इत्यत्र त्वाम पदेन कस्य बोधो भवति। श्री कृष्ण से नारद, रावण या शिशुपाल, किन के बारे में है यहाँ पर ये? त्वाम पदेन कस्य बोधो भवति, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर ये श्री कृष्ण से है। तो श्री कृष्ण जो है यहाँ पर ये शिशुपाल वध में ही है इसके नायक। वीरस है इसमें, क्योंकि युद्ध का वर्णन है मतलब इसमें। नेक्स्ट है, और नायक तो चलो यहाँ पर श्री कृष्ण हो गए, उपनायक कौन है? तो उपनायक यहाँ पर नारद मुनि है, ये उपनायक है इसमें। नेक्स्ट है पंचमी साहित्य विदा इति केन उक्तम। राजशेखरेन मम्मटेन भरतेन या भामहेन। पंचमी साहित्य विदा, तो पंचमी साहित्य विदा जो है, इसका संबंध अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए से है। तो किन की है? राजशेखर की है पंचमी साहित्य विदा। जैसे आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश है 10 उल्लासों में, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है 36 अध्यायों में, इसी प्रकार से भामा का क्या है? काव्य अलंकार। विश्वनाथ, जैसे आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। नेक्स्ट है दंडी प्रणीत काव्यादर्श कति परिच्छेदा संति। तो महर्षि दंडी जो इनके द्वारा जो रचित है ये काव्यादर्श परिच्छेदों में है। अब कितने हैं इसमें? 3, 4, 6 या फिर 8। तो परिच्छेदों की संख्या जो है इसमें 4 है। और इनका समय कितना है? समय है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 8वीं सदी का प्रारंभ। और आचार्य दंडी ने संस्कृत गद्य साहित्य की 4 कोटियाँ मानी थी: संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मिसर। और आचार्य दंडी ने कवि मात्र के 3 नियामक गुण माने थे: श्रुत, प्रतिभा, अभियोग, ये वाले। 10 कुमार चरित्र भी है इनके द्वारा लिखा हुआ दंडी का। नेक्स्ट है नायिका रहित नाटकम। स्वप्नवास दत्तम, वेणी संहार, महावीर या मधुरा राक्षसम। तो नायिका नहीं थी एक में,
वो कौन से वाला था। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो नायिका रहित कौन सा हो सकता है, ये वाला मुद्रा राक्षस, राजनीति वाला नाटक है, तो इसमें नायिका नहीं है। अब नायिका नहीं है तो इसमें विदूषक भी नहीं है। विशाखा दत्त जैन के द्वारा रचित है ये और 7 अंकों में है। वीरस है इसमें क्योंकि लड़ाई युद्ध का वर्णन है। और यहाँ पर अब इसके 7 अंकों के नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जैसे हमने पहले भी उसमें भी किए थे, उत्तरामचरित में भी किए थे, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आए थे और ये मृच्छकटिका में भी आए थे। तो इसी प्रकार से मुद्रा राक्षस में भी 7 अंक उनके नाम हैं। जैसे पहला है प्रथम अंक। प्रथम अंक का नाम है मुद्रा लाभ। लिखना चाहते हैं तो कहीं पर आप लिख सकते हैं। तो प्रथम जो इसका नाम है मुद्रा लाभ। द्वितीय अंक का नाम है राक्षस विचार। तृतीय अंक का नाम है कृतक कलह। चतुर्थ अंक हो जाएगा आपका राक्षस उद्योग। पंचम अंक का नाम है राक्षस विकार। छठे अंक का नाम हो जाएगा राक्षस निर्वेद। और सप्तम जो अंक है लास्ट वाला 7वां, इसका नाम है राक्षस निग्रह। मतलब राक्षस तो सारों में जुड़ा हुआ है। मुद्रा राक्षस तो सारों में जुड़ा हुआ है। तो इसका मुद्रा लाभ, विचार, कलह, उद्योग, विकार, निर्वेद, निग्रह, तो ऐसे सारों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है रत्नावली से। रत्नावली क्या है? नाटिका है और हर्षवर्धन जो है इनके द्वारा रचित है। और नाटिका जो होती है हमेशा वो 4 अंकों में होती है, वो आप याद रखिएगा। और इसके नायक उदयन है इसमें धीर ललित कोटि के। और मंगलाचरण भी आया था इसमें। तो इसमें शिव की स्तुति हुई थी मंगलाचरण में। श्रृंगार रस है इसमें। और 3 काव्य लिखे थे हर्षवर्धन ने। एक तो यही था रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शी का भी है और नागानंद नाटक है। तो 3 काव्य लिखे थे इन्होंने। अगला क्वेश्चन है हर्षचरितम इत्यस्य विधा अस्ति। अब जो यहाँ पर हर्षचरित है ये प्रकरण है, नाटक है, कथा या आख्यायिका? क्या है हर्षचरितम? किन की रचना है हर्षचरितम? तो महर्षि बाणभट्ट की है, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे तो इनके जीवन के ऊपर लिखा था इन्होंने राजा हर्षवर्धन के, जो कि थानेश्वर के शासक थे। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर क्या है, एक आख्यायिका है। और गद्य जो होता है उसकी 2 भाग होते हैं, कथा, आख्यायिका। तो हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन पंडित नित्यानंद शास्त्री कृत महाकाव्यम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा भी देखने को जरूर मिलेगा। तो पंडित नित्यानंद शास्त्री रचित महाकाव्य रामचरितम, रामेश्वरम, राम सीता काव्यम, रामचरिताब्धि रत्नम। तो इसमें जो ये ऑप्शन डी में है, पंडित नित्यानंद शास्त्री के द्वारा रचित है रामचरिताब्धि रत्नम। हिंदी और संस्कृत के कवि है पंडित नित्यानंद शास्त्री। और भी थे इनके, एक तो यही है रामचरिताब्धि रत्नम। रामकथा कल्प लता, ये भी है इनका। हनुमत दूतम, ये भी इनका ही है। और मारुति ही तो वहाँ, ये भी इनका ही है। तो इस प्रकार से जो है रामचरिताब्धि रत्नम, रामकथा कल्प लता, हनुमत दूतम और मारुति ही तो वहाँ, ये भी इनका ही है। नेक्स्ट है आदर्श रमणी। ये कथा उपन्यास आख्यायिका ललित निबंध है। क्या है आदर्श रमणी? और आदर्श रमणी की बात करें तो एक ये उपन्यास है। किनका है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक तो एक देखने को जरूर मिलेगा आपको। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और ये राजस्थान जो संस्कृत बोर्ड है इसके सलाहकार भी थे और राजस्थान साहित्य अकादमी के सदस्य भी थे।
और इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग की संस्कृत और राजस्थानी भाषा के विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी थे। नेक्स्ट है मनोरथ नाम गति न विद्यते इति सूक्ति अस्ति। रघुवंशे शिशुपाल वधे कुमार संभव या उत्तरामचरिते मनोरथा नाम गति न विद्यते। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है कुमार संभव से। श्लोक था यहाँ पर कंप्लीट ये। यथा श्रुतम वेद विद्यावरम तव्य जन अयम उच्चै पदलंघन उत्सुक तपह किलिदम तदवाप्तिम साधनम मनोर्थानाम मति न विद्यते। ये वाला तो इस श्लोक में पार्वती जो है उनका कथन है, उनका कहना था कि महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की मेरी उच्च महत्वाकांक्षा है और यह तब भी उसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं, पर क्या करूं, मेरा अपने मन पर वश नहीं है। यह तो बस उसको ही पाने के लिए लालायित है, क्योंकि मन की इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती और न ही वे शक्ति का विचार कर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की है ये। और पांचवा जो सर्ग है इसमें कुमार संभव में उसमें से है। पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, 64वें नंबर का श्लोक आपको मिल जाएगा। और कुमार संभव जब कुमार का एक की उत्पत्ति के ऊपर है इसमें। नेक्स्ट है महर्षि कालिदास की रचना है और लघुत्रय में आती है, वो भी आप याद रखिएगा। वेणी संहारम नाटकम अस्ति विशाखा दत्तस्य भट्ट नारायण शूद्रक या मकरंद। तो किनका है? तो वेणी संहार की बात करें तो भट्ट नारायण जो इनकी रचना है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है। नायक कौन है इसमें? भीम, और नायिका द्रौपदी है। वीरस है इसमें। वेणी मतलब चोटी, द्रौपदी की चोटी का संहार करना, इसी के ऊपर था ये नाटक। और महाभारत का जो मतलब महाभारत जो है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है वेणी संहारे वेणी संहार नाटक के अंका संति। तो वेणी संहार नाटक में अंक है 5, 6, 7 या 9। कितने हैं इसमें वेणी संहार नाटक में अंक? तो अंकों की बात करें तो ऑप्शन बी है हमारा, मतलब 6 हैं इसमें। और अभिज्ञान शकुंतलम में 7 थे, बालचरित में 5 थे और सारिपुत्र प्रकरण में 9 थे। नेक्स्ट है अख्यात वृत्तिमिति लक्षणम अस्ति। ये जो अख्यात वृत्तिमिति लक्षणम, ये गद्य आख्यायिका पदम या महाकाव्य किनका है? तो इसका संबंध ऑप्शन डी से है, मतलब महाकाव्य के हैं। तो गद्य काव्य जो इसके अंतर्गत कथा और आख्यायिका ये आते हैं। और गद्य का प्रथम जो रूप है वो यजुर्वेद की संहिताओं से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार प्रकाश केन लिखिता है? भोजराजेन, भरतेन, विश्वनाथेन या भर्तृहरिना। श्रृंगार प्रकाश हैं। तो श्रृंगार प्रकाश के जो लेखक हैं वो भोजराज हैं, जो कि ऑप्शन 1 में है, भोजराज। नाट्यशास्त्र भर्तमुनि का हो गया। साहित्य दर्पण ये आचार्य विश्वनाथ का है। और नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक ये इसके रचिता ये भर्तृहरि है। अगला क्वेश्चन आ जाता है गर्भ नाटक। उत्तरामचरिते, अभिज्ञान शकुंतले, सपनवास दत्तम या वेणी संहारे। तो गर्भांक नाटक है। किस में है गर्भांक नाटक? गर्भांक नाटक जो है ये आ जाता है उत्तरामचरित में, जो कि ऑप्शन ए में है। हमने आपको 7 अंकों के नाम बतलाए थे, तो इनके जो है अंकों के नाम आप हमें कमेंट में भी बतला सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद होंगे। पहले का हमने बतलाया था चित्रविधि दर्शन, तृतीय छायांक और लास्ट का था गर्भांक या सम्मेलन कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है देव्या अपि वैदेह्या सपवादा यतजन है रक्षागृह स्थिति मूलम अग्निशुद्धो तवत निश्चय है। उत्तरामचरित कस्य मुक्ति है? तो उत्तरामचरित में से है।
अब वैदेही से आप याद रखिएगा क्योंकि सीता थी वैदेही। तो यहाँ पर ये उक्ति सूत्रधारस्य नट लक्ष्मण या रामस्य है, किन की है? तो इसका संबंध जो है ये रहेगा नट से, नटस्य। नेक्स्ट है मिर्षि भाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। तो मिर्षि भाणभट्ट की जो रीति है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में, जो आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो कौन सी रीति के लिए जान जाता है इन्हें? तो मिर्षि भाणभट्ट जो इनको पंचाली रीति के लिए जान जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। शब्दार्थियों समः गुंफः पंचाली रीति इष्यते। तो मिर्षि भाणभट्ट पंचाली रीति के कवि हैं और शिव के उपासक हैं। और गौड़ी रीति के कौन हैं? गौड़ी रीति के हैं मिर्षि भवभूति। और वैदर्भी, वैदर्भी के कौन हैं? मिर्षि कालिदास, मिर्षि कालिदास। गौड़ी के कौन हो गए? मिर्षि भवभूति, मिर्षि भवभूति, ये हो गए गौड़ी के। तो नेक्स्ट आ जाता है भाणभट्टस्य कृति हर्षचरितमस्ति। कथा उपन्यास आख्यायिका या चंपू काव्य है। कौन सी कृति है? तो यही है जैसे कि अभी क्वेश्चन किया था हमने। तो हर्षचरित और आख्यायिका है, जो कि ऑप्शन बी में है। यहाँ पर 8 उच्छ्वासों में है। तो पहले जो 2 उच्छ्वास है, प्रथम 2 उच्छ्वास, तो इसमें हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया था और आगे के 6 उच्छ्वासों में हर्ष के जो पूर्वज है उनका वर्णन है और हर्ष के जन्म से लेकर राजश्री के मिलने तक का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष सिर चंद्रिका धोतम हरिया रूपेण वर्णिता नगरी विदिशाल का उज्जैनिया दसपुरम। तो यहाँ पर ऑप्शन से आप समझ गए होंगे। तो मेघदूत में से है। तो कौन से नगर के बारे में उल्लेख था यहाँ पर? ये अलकापुरी के बारे में। नेक्स्ट है कादम्बरी कथामुखे वर्णनम न अस्ति। अब कादम्बरी का जो कथामुख है उसमें वर्णन नहीं हुआ है। चंद्रपीड़स्य जाबाली शूद्रक अगस्त है। अब नहीं है कौन सा? तो कथामुख में वर्णन नहीं है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन जो है ए वाला चंद्रपीड़, चंद्रपीड़ का वर्णन नहीं है। जाबाली अगस्त्य शूद्रक का वर्णन है। नेक्स्ट आ जाता है बाण है तो पंचानन है। ये सूक्ति है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाण है तो पंचानन है किन्होंने कही थी? चंद्रदेव, जयदेव, मल्लिनाथ या मिर्षि माघ ने। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है। तो किन्होंने कही थी? ये चंद्रदेव जाने ने कही थी मिर्षि भाणभट्ट के बारे में। बाण है तो पंचानन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारिकेल फल समितम वचन है। नारियल का जो फल है उसके समान वचन। मिर्षि कालिदास, भारवी, माघ या श्रीहर्ष किन के थे? तो मिर्षि भारवी के हैं। तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर आसान क्वेश्चन। अब पूछ लिया जाए कि किसने कही थी बात? ये नारियल के फल के समान जो वचन है वो किन कवि ने कही थी? तो मिर्षि मल्लिनाथ जो उन्होंने कही थी ये बात भारवी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अभिज्ञान शकुंतलस्य द्वितीयांकस्य आरंभ होती। मध्याह्न, आसन मध्याह्न, अपराह्न या प्रत्यूष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरग, श्रृंगार रस, मिर्षि कालिदास की रचना, महाभारत का आदि पर्व, ये कुछ बातें तो मेन सी हैं। तो यहाँ पर इसमें यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि द्वितीय अंक का जो आरंभ है वो वाला वो बताना है आपने किससे हुआ था। तो इसका आरंभ हुआ था मध्याह्न से, जो कि ऑप्शन 1 में है।
और इसमें श्लोक था, मतलब एक गद्य वाक्य कह सकते हैं आप, जो कि विदूषक ने कही थी बात। अयम मृगोयम वराहयम शार्दुलिति मध्याह्न अपि ग्रीष्म विरल पादप छायासु वन राजसु हिन्यते डट वितो अटवी। मतलब ये थोड़े अलग भाषा का है, तो मतलब ये इसमें आई थी और विदूषक ने कही थी बात ये। और द्वितीय अंक का नाम क्या था, उससे भी आप याद रख सकते हैं, आश्रम निवेश। मेघदूते विचिक शोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुण का रेवा शिप्रा वेत्रवती निर्विंध्या। महत्वपूर्ण है। तो इसका संबंध है ऑप्शन डी से, मतलब निर्विंध्या से, कि तरंगों के चलने से शब्द करते हुए पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली यह निर्विंध्या है। तो ये निर्विंध्या के बारे में था। तरंगों के चलने से शब्द करते हुए पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली ये निर्विंध्य है। ये इसी में आई थी, एक प्रसिद्ध सूक्ति श्लोक है क्योंकि कंप्लीट ये स्त्रीणाम अद्यम्पर्ण्य वचनम विभ्रम ही प्रियेषु, ये इसी में आई थी श्लोक में पंक्ति, सूक्ति कह सकते हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किम इvi मधुरा नाम मंडनम न आकृति नाम इत्येतर का अलंकार विभावना उपमा दीपक या अर्थांतरन्यास। तो किसका प्रयोग हुआ था इसमें, तो यहाँ पर हुआ था अर्थांतरन्यास अलंकार का। सुंदर आकृति वालों के लिए कोई भी आभूषण सौंदर्यवर्धक ही होता है। मतलब कोई जो व्यक्ति सुंदर है, कैसे कपड़े जब उसको पहना दो सारे के सारे अच्छे लगते हैं। तो अर्थांतरन्यास अलंकार था इसमें। इसके बाद अपराजिता नाम औषधि जात कर्मस्य समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता। तो अपराजिता नाम की एक औषधि दी थी, जात कर्म जो मतलब संस्कार होता है सर्वदमन को, तो ये दी गई थी, किन्होंने दी थी ये, तो ये दी गई थी मारीच ने, भगवता मारीचेन। तो राजा से कहते हैं वो एक बात कि भूमि पर गिरी हुई औषधि को माता पिता और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई नहीं उठा सकता। नेक्स्ट है काव्येषु नाटकम रम्य तत्रम्य शकुंतला। काव्य में नाटक है, उसके अंतर्गत शकुंतला सुंदर थी, और नाटक जो उसमें चतुर्थ सरक जो था उसको महत्वपूर्ण माना गया था। उसके अंतर्गत भी जो 4 श्लोक थे वे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसमें शकुंतला की विदाई जो है वो दिखलाई गई थी। तो इस प्रकार श्लोक था एक काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्रपि च चतुर्थो अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो इसी कारण से शकुंतला था इसमें। अभिज्ञान शकुंतला विदूषकस्य नाम। तो क्या नाम है विदूषक का, तो विदूषक जो है इनका नाम था माधव्य। माधव्य हो या माधव्य हो ये था, क्योंकि वसंत तक तो इसमें आया था सपनवास दत्तम में, और रोसेन जो है ये चारुदत्त के पुत्र का नाम था उसमें मृच्छकटिकम में, और मकरंद ये मालती माधव नाटक के जो सह नायक हैं उनका नाम है। तो इस प्रकार से ये वाला। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निरंतर बाल कदली निरंतर पदे का अर्थ है। तो निरंतर बाल कदली में जो निरंतर शब्द है इसका मतलब जो है यहाँ पर बताना है क्या है। अब ये निर्धारण करने वाला नीरस नी शब्द या सघन, तो इसका अर्थ जा घने से लिया गया था सघन, मतलब जो कि ऑप्शन सी में है, क्योंकि नीर को धारण करने वाला तो बादल हो गया। अब नीरस उसको कह देते हैं जिसमें कोई रस ना हो, और नी शब्द बिना शब्द के, तो इसका तो यही बनेगा सघन मतलब घना। वधु द्वितीय पदे अर्थ है 2 स्त्रियां दूसरी प्रिया के साथ या दूसरे की स्त्री, वधु द्वितीय। तो इसका अर्थ जो था ये प्रिया के साथ। नेक्स्ट है अश्योत्तनम नो हरिचंदन पलवाना नो कश्मीर अलंकार से वाचकास्ति। नो आया था इसमें, अब किन के लिए है नो, ये उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति भ्रांतिमान या संदेह। नो, तो नो जो यहाँ पर आया था यह संदेह अर्थ में था। संदेह अलंकार का लक्षण क्या है, संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिभा
उत्थिता है। उपमेय में उपमान का संदेह, मतलब उपमेय में उपमान का संशय संदेह अलंकार होता है। इसके बाद है सूली। सूली पद का मतलब भाले वाला, शिव, कांटेदार या कष्टप्रिय। तो सूली पद का अर्थ है, तो सूली का अर्थ है जो कि ऑप्शन बी में है, मतलब शिव। और क्या क्या कह देते हैं इनको, इनके नाम ईशांत हैं, गिरीश हैं, मृड हैं, कृतिवास, पिनाकी, उग्र, कपर्दी, शिव, शंभु, मतलब बहुत सारे नाम हैं शिव के। युष्मद् शब्दस्य षष्ठी एकवचन रूपम भवति। अस्मद और युष्मद् वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूरी संभावना रहती है इनकी आने की। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें जो है विकल्प आपको देखने को मिलता है। तो षष्ठी में कौन सा बनेगा इसका, पंचमी षष्ठी एक जैसे ही होते हैं, तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला, ये वाला, तब युवयो युष्माकम। नेक्स्ट है उत्तरामचरिते अंगिरस है, श्रृंगार, हास्य, करुण या वीरस है। तो उत्तरामचरित में कौन सा रस है, महर्षि भभूति की रचना है और भभूति को करुण रस के लिए जाना जाता है, ऐसे भी आप इसको याद रख लीजिएगा, तो फिर तो करुण रस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है एको रसा करुण निमित्त भेदाद। अब ये लाइन आई थी उत्तरामचरित में, तृतीय अंक जो है छायांक उसमें। तो उत्तरामचरित किनकी है, महर्षि भभूति की रचना है, तो इसको भी आसानी से आप याद रख लीजिएगा। मुख संधि अंगानी कति, मुख संधि के अंग होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्वादश, चतुर्दश, त्रयोदश या एकादश, तो इसमें कितने होते हैं मुख संधि के अंग। मुख संधि के अंग जो माने गए हैं ये 12 माने गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, मुक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद और करण, तो ऐसे 12 हैं। इसके बाद है तुलस्य प्रयत्नम, घी, निष्ठा, श्रवण या प्रगृह्य, क्या कौन सा सूत्र है, क्या काम करता है। तो तुलस्य प्रयत्नम सवर्ण, श्रवण संज्ञा करता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्न एक होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्न एक होगा तो उनकी स्वर्ण संज्ञा होगी। घी संज्ञा करने वाला सूत्र शेषव घ्या सकी, हर्षव ई, हर्षव उनकी करता है घी संज्ञा। और युस्त्राख्यो नदी वो उनकी करता था, इसकी विपरीत नदी संज्ञा, दीर्घ ई, दीर्घ उ उनकी। कत्वतु निष्ठा से निष्ठा संज्ञा होती है। और इधर द्वैद्वचनम के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा और प्लुत प्रक्रिया नित्यम के द्वारा प्रकृति भाव, क्योंकि दोनों एक साथ में लगते हैं सूत्र। इसके बाद है काद्योम अवसाना, स्वर, अर्धस्वर, स्पर्श या उपसम वर्ण। तो काद्योम अवसाना इनको सपृष्ठ वर्ण भी कह देते हैं, जो कि का से लेकर मा तक के होते हैं 25। तो स्पर्श वर्ण हो जाएगा फिर इसमें ये वाला। अर्धस्वर कौन से होते हैं, य, व, ये होते हैं अर्धस्वर। उसवर्ण इनको सल भी कह देते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। तो स, 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 ह, ये होते हैं उसवर्ण। और अच में आ जाते हैं आपके स्वर, ये वाले जो है ये अच का जाता है इनको। और 9 होते हैं, वो भी आप याद रखिएगा, अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट है नैवेति, उपधा, निष्ठा, विभाषा, संहिता क्या करता है नैवेति, इस सूत्र है नैवेति विभाषा, तो विभाषा संज्ञा करेगा ये, जो कि ऑप्शन बी में है। उपधा करने वाला सूत्र अलवान त्यागपूर्व उपधा है, कतवतु के द्वारा निष्ठा होती है। और परस्य निकर्षा सीता के द्वारा संहिता संज्ञा। इसके बाद है टाप, टाप प्रत्यय भवति, टाप का क्या बचता है, आ ज्यादा टाप सूत्र लगता है, टाप करता है जो। ये अकारांत, उकारांत, दीर्घ इकारांत या कोई सा भी नहीं, तो टाप प्रत्यय होता है। कौन सा होता है टाप, अकारांत। टाप में क्या है, अ है अकारांत। जैसे आज होता है आज, इससे जब हम स्त्रीलिंग में बनाते हैं क्या करते हैं,
टाप प्रत्यय लगा देते हैं, टाप का आ शेष बचता है तो आजा बन जाता है, बकरा बकरी। नेक्स्ट है एकाल प्रत्यय। नदी, एक वर्ण, समाहारी, अपरिक्त संज्ञा। एकाल प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? तो सूत्र कौन सा है? अपरिक्त एकाल प्रत्यय है ये वाला। तो एकाल प्रत्यय की अपरिक्त संज्ञा होगी। जैसे समाहार सवरिता के द्वारा सवरित संज्ञा होती है, इस तरह नदी के द्वारा नदी संज्ञा, दीर्घ ई दीर्घ उ और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होगी। तो अपरिक्त एकाल प्रत्यय समाहार सवरिता है, इस तरह की नदी। इसके बाद है तालव्य से अंतर्भवती। अब जो तालव्य है इनके बारे में बतलाना है यहाँ पर। इच्वसनम तालु होता है, ई, च्वर्ग, य और स, इनका जो उच्चारण होगा वो हमारे तालु से होगा। अब कौन सा है फिर इसमें? ये वाला इच्वसनम तालु। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। तो लंग लकार जो है इसकी पहचान है सुर में आ जोड़ जाता है इसमें। तो कौन से वाला है? अभी इसमें भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मतलब ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। तो लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन इसका बतलाना है। तो कैसे चलते हैं इसके रूप? अपठत, अपठताम, अपठन। तो सुर में तिप होता है, इसको भी आप आसानी से पहचान कर लोगे। इसका तो लोप ही हो जाता है, तिप में ती है, इसका भी लोप हो जाता है, ता शेष बचता है। तो ता इसमें है, ये एक वचन का है। और तिप तस झी, झी मतलब बहुवचन का है, तो जो अंत फिर सूत्र रखता है उसको अंत्य होता है, उसमें भी लोप होकर ना शेष बचता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी वाला बनेगा इसमें। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। क्योंकि रूप सिद्ध करने आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ बताना आएगा कि कौन सा है। इसके बाद अर्थवदय धातुर प्रत्यय है, संहिता, गति, प्रातिपदिक या वृद्धि। तो क्या करता है ये अर्थवदय धातुर प्रत्यय? प्रातिपदिकम। तो प्रातिपदिक संज्ञा करता है ये वाला, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है स्टूनाष्टु सूत्र। ये क्या करता है? स्तुत्व करता है। अब कौन सा है इसका उदाहरण? तो यही ऑप्शन सी वाला, तत् प्लस में टिक्का, तट्टिका। सकार और त्वरक को क्या करता है? सकार और त्वरक। तो इस सा को मूर्धन्य सा कर देगा, उस ता को त्वरक कर देगा। तो जैसे स्तोषणाशु सूत्र है, स्तुत्व करता है, सकार को तालव्य से और ता को च्वर्ग। तो सेम ऐसे ही है यहाँ पर ये वाला, स्टूनष्टु स्तुत्व, तत् प्लस में टिक्का। नेक्स्ट आ जाता है सन प्लस में षष्ठ है, संषष्ठ बनेगा। संधि विच्छेद भी आप याद रखिएगा। तो इस उदाहरण में किस सूत्र का जो नियम है वो प्रयुक्त हुआ था? सात, स्टूनाष्टु, तोसी या नैपदांता टोरना, संषष्ठ है। तो तोसी सूत्र आता है इसमें ये वाला, त्वरक के किसी अक्षर के बाद, त्वरग के किसी अक्षर के बाद अगर मूर्धन्य सा हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होगा। त्वरक के किसी अक्षर के बाद मूर्धन्य सा आए तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होगा। इसके बाद है मनीषा, पररूप, प्रकृति भाव, पूर्व रूप या दीर्घ, मनीषा। तो कौन सा बनेगा इसका मनीषा का? यही बनेगा ऑप्शन ए वाला, पररूप। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, पाव का है, इसमें संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? तो पौ प्लस में का है, पाव का है। ये जो औ है क्या होगा इसको? आव। ओ है आव, ये होता है इनको, इसको आव और इसको आव। एच आई है सूत्र यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट है मनोर्थ।
इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो मनस प्लस में रहता है मनोरथ है, जो कि ऑप्शन सी में है। दैत्य प्लस में अरे यहाँ पर संधि हुई थी, कौन सी है इसमें संधि? तो दैत्य प्लस में अरे, दैत्य में अ और आ को क्या हो जाता है? दीर्घ। जैसे विद्या प्लस में आल्य विद्यालय दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही काम इसमें होगा। तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है पीतम अम्बरम। इति पीताम्बरम समास कौन सा है इसमें? पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम। तो यहाँ पर है इसमें कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में प्रथम या तो द्वितीय का विशेषण होता है और द्वितीय शब्द संज्ञा या दोनों संज्ञा होते हैं, किंतु प्रथम विशेषण स्थानीय हो या दोनों विशेषण हो तो जिससे समय पड़ने पर किसी तीसरे शब्द का संयुक्त विशेषण हो। तो मतलब जो है यहाँ पर कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य होते हैं इसमें। इसके बाद है पितरौ। तत्पुरुष है द्वंद्व बहुब्री या अव्ययभाव। पितरौ में अब कौन सा है इसमें? यहाँ पर तो सीधा ही दिया गया है द्वंद्व है। अब क्योंकि द्वंद्व के 3 भेद होते हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। मतलब इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व समास। तो 3 भेद हैं द्वंद्व के। तो ये एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है पितरौ, माता च पिता च। और सूत्र कौन सा है इसमें? 4 थे द्वंद्व है, ये वाला सूत्र है इसमें। नेक्स्ट है हरितराते हैं। इसमें समास है तत्पुरुष अव्ययभाव बहुब्री या द्वंद्व। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें? हरितराते है। हरितराते हरिना तराते हैं, हरिटा तरात्सु, तृतीय तत्पुरुष समास। और सूत्र कौन सा है इसमें? कर्तरी करणे कृता बहुला, ये वाला। तो ये सूत्र क्या करेगा? कर्ता और करणार्थ में वर्तमान तृतीयांत सुबंध का तराते हैं कृदंत के साथ बहुलता से समास होगा और उसको तत्पुरुष समास कहा जाएगा। हरि के द्वारा रक्षित, यही होता है हरिना तराते हैं, हरि के द्वारा रक्षित। इसके बाद है और यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका? ये वाला तत्पुरुष समास। द्वंद्व समासस्य भेद द्विपंच त्रियायिक, जो कि ऊपर अभी हमने बतलाया था आपको। तो 3 होते हैं इसके, इतरेतर एक शेष और समाहार द्वंद्व समास। ये वाला 4 थे द्वंद्व सूत्र करेगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सह शब्द योगे विभक्ति भवती। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, सप्तमी, पंचमी या द्वितीया। तो इसमें सूत्र आते हैं एक सहयुक्त अप्रधान, ये वाला। तो सह साकम सार्धम समम, इनके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है गुरुवे नमः है। वाक्य चतुर्थी प्रयोग से सूत्रम। ये नमः जो इसके कारण हुई है, इसमें चतुर्थी विभक्ति सूत्र बतलाना है। तो कौन से वाला सूत्र है? ये वाला। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द अलम और वसट, ये कोई से भी आपको शब्द देखने को मिल जाए, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमेशा होगा। तो यही हमारे आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।